हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके पहले एक क्लास हो चुकी है विज्ञान में, जिसका नाम था कार्य हो चुका है। कार्य जो चैप्टर का नाम था वो था कार्य तथा ऊर्जा था। तो कार्य को हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। आज हम लोग ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे, ऊर्जा क्या होती है। ठीक बच्चों, तो ध्यान से सुनना आप लोग, जो मेरी बात को गौर से सुनना। जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो इफिशिएंसी होती है कार्य करने की, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा कहते हैं। ठीक, जो कार्य करने की क्षमता होती है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की, जो कार्य करने की क्षमता होती है, इफिशिएंसी होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊर्जा बोलते हैं। क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई कार्य पॉसिबल नहीं है। अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो कार्य करने में मुझे बल की आवश्यकता होती है, और जैसे ही हम बल का यूज करेंगे तो हमारी एनर्जी क्या होगी, हमारी जो ऊर्जा होगी वो वेस्ट होगी और निकलेगी। इसकी इसीलिए कहा जाता है कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं बच्चों? ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, विदाउट ऊर्जा के, विदाउट एनर्जी के कोई भी कार्य पॉसिबल नहीं है। ठीक बच्चों, कार्य का जो मात्रक होता है, जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है। ठीक बच्चों, जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों पिछली क्लास में? जूल। तो जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो भी क्या होता है? जूल ही होता है। ठीक बच्चों, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऊर्जा क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा। पेपर में आया, आपके एग्जाम में आया, सेमेस्टर एग्जाम में आया कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कार्य करने की इफिशिएंसी होती है, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसका एक नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको देखना आप लोग। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती, इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक बच्चों, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती, ऊर्जा को हम कभी नष्ट नहीं कर सकते, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इसी को ऊर्जा संरक्षण भी कहते हैं कि ऊर्जा को हम कभी नष्ट नहीं कर सकते, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती, इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक बच्चों, जैसा कि इसका एसआई मात्रक जो होता है वो कितना होता है बच्चों? जूल। एसआई मात्रक जो ऊर्जा का होता है क्या होता है बच्चों? जूल। सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है ऊर्जा का, अगर आ गया सीजीएस पद्धति में, आपके टेट वगैरह में आ जाता है, सुपर टेट में आ गया कि ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों? अर्ग होता है। ठीक, एसआई मात्रक जो इसका होता है जूल, जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो एसआई मात्रक इसका क्या होता है बच्चों? जूल। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? अर्ग। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हमने यहाँ बताया कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। तो इसके जो प्रकार है, ऊर्जा के प्रकार है, कैसे परिवर्तित होती है उसको देखते हैं हम लोग। जैसे इसके प्रकार है, पहला यांत्रिक ऊर्जा। पहला कौन सा है बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में दो ऊर्जाएं होती हैं, एक गतिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा होती है, और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। दूसरी कौन सी होती है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। ठीक बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा पहला प्रकार है, इसमें दो ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है, दूसरी स्थितिज ऊर्जा होती है। देख लेते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों। गतिज ऊर्जा होती है जब किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। जब किसी वस्तु में या किसी पिंड में गति की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को कहते हैं गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। सेकेंड है आपका इसमें स्थितिज ऊर्जा। ठीक बच्चों, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ठीक, तो किसी पिंड में या किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। उसी को क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक बच्चों, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है बच्चों? mgh।
स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है बच्चों, mgh। जैसे हम कोई चाबी वाली गाड़ी होती है जो हम लोगों को बच्चों के लिए लाते हैं खरीद के, जिसमें चाबी भरी जाती है, तो उसमें हम चाबी भरते हैं तो बल का यूज करते हैं, चाबी भर देते हैं तो अपनी एनर्जी उसमें यूज करते हैं। तो चाबी भरने के बाद उसको जब रोक देते हैं, फिर जब छोड़ते हैं वो चलने लगती है, तो रुकने के कारण उसमें क्या होता है, ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, जिससे वो बाद में चलने लगती है। तो वहां पे क्या हो जाता है, गतिज ऊर्जा का वो एग्जाम्पल हो जाता है। अगर हम चाबी भरते हैं खिलौने में और वो रुकी रहती है, जैसे हम छोड़ते हैं वो चलने लगती है, तो उसमें क्या रहता है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक बच्चों, गतिज ऊर्जा कहते होती है, जैसे पवन चक्की होती है हमारी, पवन चक्की की जो पंखुड़ियां होती हैं उसमें वायु गतिज ऊर्जा के रूप में कार्य करती है, वायु गतिज ऊर्जा के रूप में आती है और पवन चक्की से टकराती है तो वो चलने लगती है, जिससे वो कन्वर्ट हो जाती है विद्युत ऊर्जा में। ठीक बच्चों, पवन चक्की से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो जब गतिज ऊर्जा वायु के रूप में आती है और उस पवन चक्की के जो फैन होता है, जो पंखे होते हैं, उससे टकराती है तो घूमने लगता है, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक बच्चों, तो ये था यांत्रिक ऊर्जा के दो थे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। सेकंड देखते हैं रासायनिक ऊर्जा। ठीक बच्चों, रासायनिक ऊर्जा, रसायन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। जैसे माचिस की तीली होती है, माचिस की तीली, माचिस होता है, दोनों को घसड़ने से क्या निकलता है, प्रकाश ऊर्जा निकलता है। ठीक, दोनों को घसड़ने से क्या निकलता है बच्चों, प्रकाश ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा ही परिवर्तित हुई, दोनों में रासायनिक ऊर्जा ऑलरेडी भरी हुई थी। माचिस और उसकी जो तीली होती है, रासायनिक ऊर्जा उसमें ऑलरेडी भरी होती है। जब उसको घसड़ते हैं, रगड़ते हैं, तो मुझे प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वही हो जाता है रासायनिक ऊर्जा। ये थर्ड है आपका प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा क्या है बच्चों, जैसे सूर्य है, सूर्य के प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश होता है, प्रकाश ऊर्जा का उदाहरण होता है, और सूर्य के प्रकाश से ही इसको कन्वर्ट किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर पैनल लगाकर ऐसे हम सूर्य के जो प्रकाश होता है उसी से हम क्या इकट्ठा कर लेते हैं, क्या परिवर्तित कर लेते हैं, इस प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में हम परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक बच्चों, विद्युत ऊर्जा है, फोर्थ कौन सा है हमारा, विद्युत ऊर्जा। इसका जो एग्जाम्पल है आपका हो जाता है सूर्य, सबसे बड़ा एग्जाम्पल सूर्य। सूर्य के प्रकाश से ही हम उसको, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को ही हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, विद्युत ऊर्जा में। सौर पैनल लगा के हम इसको सूर्य प्रकाश ऊर्जा को ही कन्वर्ट कर लेते हैं विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा भी क्या है, इसका एक प्रकार है। ठीक, ऊर्जा का एक प्रकार है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा क्या होता है बच्चों, विद्युत के से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इसको जो कन्वर्ट किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को हम फैन से या मोटर से कनेक्ट करके फैन को कर देते हैं, तो वो हो जाता, वो भी उसमें मतलब फैन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाती है। मोटर में कर देते हैं तो उसमें भी गतिज ऊर्जा स्टार्ट हो जाती है। विद्युत ऊर्जा को ही हम अलग अलग प्रारूपों में चेंज कर सकते हैं, लेकिन विद्युत ऊर्जा को हम कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा से हम बल्ब को जलाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल विद्युत ऊर्जा की। ठीक बच्चों, तो ऊर्जा में आज हमने क्या क्या पढ़ा, ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, जो कार्य करने की एफिशिएंसी होती है उसी को कहते हैं ऊर्जा। जो कार्य करने की क्षमता होती है, बिना ऊर्जा के कोई कार्य पॉसिबल नहीं है। अगर हम कोई भी कार्य वर्ग करेंगे तो उसमें ऊर्जा की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्जा कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमने बताया नोट पॉइंट में ऊर्जा कभी नष्ट नहीं की जा सकती, बस उससे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, इसके प्रकार हमने देखा, गति पहला देखा हमने यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और रुके हुए के कारण या स्थित होने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। ठीक, गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हमने दिया, जैसे पवन चक्की की पत्ती होती है, उसमें वायु गतिज ऊर्जा के रूप में आती है, उससे टकराती है। जब उससे टकराती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो वायु क्या है, गतिज ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, अगर खिलौने, चाबी का खिलौना होता है उसमें हम चाबी भर देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। धनुष बाण होता है, धनुष को जब हम पूरा खींच लेते हैं अपनी तरफ, जब बाण को खींच लेते हैं अपनी तरफ तो उसमें स्थितिज ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है, तब उसको छोड़ते हैं तो काफी दूर तक जाती है। किस कारण, स्थितिज ऊर्जा के कारण ही। ठीक, रासायनिक ऊर्जा का एग्जाम्पल हमने दिया, रसायन के कारण जो उत्पन्न होता है ऊर्जा उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे माचिस की तीली और माचिस हमने लिया, दोनों में रासायनिक ऊर्जा रहता है। जब उसको एक दूसरे से रगड़ते हैं तो क्या मिलता है मुझे, प्रकाश ऊर्जा हो जाता है, प्रकाश हो जाता है उससे। फिर प्रकाश ऊर्जा देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा क्या है,
जो प्रकाश के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है तो प्रकाश ऊर्जा, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम विद्युत ऊर्जा में। कैसे? सौर पैनल लगा के हम, सोलर पैनल लगा के हम क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट विद्युत ऊर्जा में। और चौथा था आपका विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं विद्युत ऊर्जा। इसको कई रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, गतिज ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा में बल्ब जला के कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इसका एसआई मात्रक जो होता है, जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। जो कार्य का मात्रक होता था वही इसका ऊर्जा का भी मात्रक है। और सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो अर्घ होता है बच्चों। ऊर्जा का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो अर्घ होता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आगे क्लास से चलेंगे, नेक्स्ट क्लास हम कल देखते हैं क्या है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।